देश के एक छोटे से गांव बरीखेड़ा में एक ऐसी कहानी प्रचलित थी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस कहानी का नाम था छालावा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि छालावा कोई साधारण भूत नहीं होता। वह इंसानों का रूप बदलकर उन्हें बहलाता है और फिर उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटकर कोई नहीं आता। गांव में रहने वाला रमेश इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और शहर से हाल ही में लौटा था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं, जो लोगों ने डर फैलाने के लिए बना रखे हैं। एक रात रमेश अपने खेत से देर से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी कहीं खो गई थी। रास्ता सुनसान था और सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रमेश आवाज बिल्कुल उसके दोस्त मोहन की थी। रमेश मुड़ा और देखा कि मोहन उसके पीछे खड़ा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो खाली हो। अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मोहन ने धीमी आवाज में कहा। चल, तुझे एक जगह दिखाता हूँ। बहुत खास जगह है। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह उसके साथ चल पड़ा। दोनों गांव से बाहर की ओर जाने लगे। रास्ता धीरे धीरे और सुनसान होता जा रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। दोनों अंधेरी रात में साथ साथ जा रहे थे। चांद भी बिल्कुल ऐसे चमक रहा था जैसे उन्हें ही देख रहा हो। मोहन, हम जा कहाँ रहे हैं? मोहन ने बिना पीछे देखे कहा, बस थोड़ी दूर, वहाँ तुझे सब समझ आ जाएगा। रमेश को अब डर लगने लगा था। उसने ध्यान दिया कि मोहन के पैर जमीन को ठीक से छू भी नहीं रहे थे, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। बहुत दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी। चलते चलते रमेश सोच रहा था कि ये मोहन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। काफी देर बाद उसने मोहन से कहा, तू सच में मोहन है ना? उसने हकलाते हुए पूछा। मोहन अचानक रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा अब मोहन का नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा लंबा और विकृत हो गया था। उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग छालावा कहते हो। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। छालावा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम लोगों को सच जानने की बड़ी जल्दी रहती है, लेकिन हर सच देखने के लिए नहीं होता। तभी अचानक दूर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। छालावा अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पास ही एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और आंखें तेज चमक रही थीं। छोड़ दे उसे, साधु गर्जा। छालावा ने गुर्राते हुए कहा, ये मेरा शिकार है। जब तक मैं हूँ तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, साधु ने जवाब दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी शक्ति टकराने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रमेश ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने लगा। पीछे से छालावा की डरावनी चीख सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा, मैं फिर आऊंगा। रमेश बिना पीछे देखे भागता रहा जब तक कि वह गांव नहीं पहुंच गया। साधु ने मंत्रों का उपयोग करके छालावे को आग में भस्म कर दिया। अगले दिन जब गांव वालों ने उसकी हालत देखी तो वह सब समझ गए।
रमेश अब बदल चुका था। जो पहले इन बातों पर हंसता था, अब खुद लोगों को चेतावनी देने लगा। उसने गांव वालों को बताया कि छालावा इंसानों के रूप में आता है, खासकर उन लोगों के जिन्हें हम जानते हैं। वह हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है और हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा।